नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जय माता दी पर स्वागत है। आज हम शिव व्रत कथा सुनेंगे। ये कथा पौराणिक ग्रंथों, शिव पुराण, स्कंद पुराण और लोक मान्यताओं पर आधारित है। आप इसका उपयोग व्रत कथा, धार्मिक वीडियो या लेख में कर सकते हैं। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना गया है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता। शिव को महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, रुद्र और त्रिपुरांतक जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। वो केवल संहारक नहीं, अपितु करुणा, योग, ध्यान, भक्ति और शक्ति के स्रोत भी हैं। शिव का जन्म पारंपरिक रूप से किसी माता पिता से नहीं माना गया। उन्हें अजन्मा कहा गया है। कुछ पुराणों में बताया गया है कि वे स्वयंभू हैं, यानी जिनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे समय, स्थान और आकार से परे हैं। शिव का स्वरूप अति विचित्र और रहस्यमय है। शरीर पर भस्म लिपटा हुआ, सिर पर जटा और गंगा, गले में सर्प, त्रिनेत्र तीसरी आंख, हाथों में त्रिशूल और डमरू। उनके शरीर का प्रत्येक अंग आध्यात्मिक संकेतों और प्रतीकों से युक्त है। भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने कई वर्षों तक तप किया। फिर सती ने पार्वती रूप में हिमालय और मैना की पुत्री बनकर जन्म लिया और कठोर तप कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। शिव पार्वती के विवाह का बहुत महत्व है। ये योग और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। ये गृहस्थ धर्म के पालन का आदर्श उदाहरण है। इनसे कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। नंदी भगवान शिव का वाहन और परम भक्त है। नंदी बैल रूप में शिव के साथ सदैव उपस्थित रहता है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना जाता है और शिवालय में शिवलिंग के समक्ष नंदी की मूर्ति होती है। जब भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, तब उसकी गति इतनी तेज थी कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण गंगा को शिव की जटा से निकली माना गया। शिव की तीसरी आंख ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। जब भी शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं, उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और सब कुछ भस्म हो जाता है। तांडव नृत्य शिव का वह नृत्य है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार को दर्शाता है। रुद्र तांडव विनाश का और आनंद तांडव सृजन का प्रतीक है। भगवान शिव को आदियोगी भी कहा जाता है। उन्होंने सप्तऋषियों को योग और ध्यान की शिक्षा दी थी। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहते हैं। उनका ये रूप शांति, साधना और आत्मज्ञान का प्रतीक है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर अर्पण कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नामक खड्ग तलवार दी थी। शिव का गले में सर्प वासुकी पहनना मृत्यु और काल पर विजय का प्रतीक है। नाग पंचमी पर शिव और नाग दोनों की पूजा होती है। समुद्र मंथन के समय जब देवों और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया, तो सर्वप्रथम हलाहल विष निकला जो सारे संसार को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने वह विष पी लिया और गले में रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना आमंत्रण यज्ञ में पहुंचकर जब अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सुना, तो उन्होंने वहीं आत्मदाह कर लिया। इस घटना से क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शिवलिंग शिव का निराकार स्वरूप है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। ये लिंग और योनि का प्रतीक है जो सृजन की शक्ति को दर्शाता है। शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव के प्रमुख अवतारों में रुद्र, भैरव, अघोर, वीरभद्र, हनुमान कुछ मान्यताओं में और शंकराचार्य तक शामिल हैं। काशी विश्वनाथ वाराणसी शिव का सबसे पवित्र स्थान। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक। सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्रयंबकेश्वर आदि प्रमुख ज्योतिर्लिंग। श्रावण मास शिव की आराधना का श्रेष्ठ समय है। इस मास में भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप विशेष पुण्यदायक माना गया है। शिव ने अर्जुन को
शिव गीता के माध्यम से ज्ञान दिया जो भगवद गीता से भिन्न है। इसमें आत्मा, परमात्मा, भक्ति, योग और मोक्ष पर विशेष बल दिया गया है। शिव को शक्ति के बिना अधूरा माना गया है। पार्वती, काली, दुर्गा, चामुंडा आदि रूपों में शक्ति शिव के साथ जुड़ी हैं। शिव और शक्ति का समन्वय ही पूर्ण ब्रह्म है। शिव को महाकाल कहा गया है। वे समय से परे हैं। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांडीय परिवर्तन का चक्र दर्शाता है, सृष्टि, स्थिति और संहार। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज, तम का प्रतीक। डमरू सृष्टि के नाद और ब्रह्मा का स्रोत। भस्म मृत्यु की याद और वैराग्य का प्रतीक। सर्प काल का वश में होना। सोमवार का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चावल अर्पित किए जाते हैं। रात्रि में शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ किया जाता है। भगवान शिव केवल एक देव नहीं, बल्कि पूर्ण चेतना, योग, शक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। वे एक ऐसे आराध्य हैं जो देवों के देव हैं और असुरों के भी आराध्य बन जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों में संतुलन संभव है। वे काल के भी काल हैं और अंततः मोक्ष के द्वार हैं। मेरे चैनल पर शिव व्रत कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।